ब्रेक्स लेने चाहिए। हालांकि इन ब्रेक्स में आपको टीवी या मोबाइल चलाने से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, विद्यार्थी पूरा दिन घर में उछल कूद करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसको पढ़ने के लिए बैठाया जाता है उसे आलस या सुस्ती आने लगती है और वह पढ़ाई से कतराने लगता है। आपने सुना होगा, जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है। इसलिए समय के महत्व को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ये फिर लौट कर नहीं आने वाला है, इसलिए इसके साथ चलिए, ना आगे ना पीछे, केवल साथ। और आप अपने प्रति अनुशासित रहें, क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान उसका अनुशासन ही होता है। जब आप अनुशासित रहेंगे तब आपको यह ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य करना आवश्यक है और कौन सा नहीं। किसी विद्यार्थी के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी सीख है। आपको सोचकर परेशानी हो रही होगी कि आखिर ये मैनेज कैसे होगा। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगी, क्योंकि इसे भी आपको ही मैनेज करना होगा। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जो काम शुरू में कष्टदायक होता है बाद में फलदायक भी होता है। इसलिए परेशानियों से घबराएं नहीं, आगे बढ़ें और उस काम को समाप्त करें। सोने के लिए भी समय निर्धारित कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिससे विद्यार्थी की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जो पढ़ाई दौरान ज़्यादा फायदेमंद होता है। अक्सर विद्यार्थियों द्वारा पूछा जाता है कि पढ़ाई कैसे करें ताकि मन लगे। इंसान का मन बहुत चंचल होता है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ चला जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग और ऐसी किसी भी तरह की बातें हमारे मस्तिष्क में ना आए जिससे हमारा मन डाइवर्ट हो। मन को काबू में करना बहुत बड़ा काम होता है, पर ये जो संभव कर लेता है अपनी सफलता से कभी नहीं चूकता है। इसलिए कोशिश करें मन को विभाजित करने वाली यादों से दूर रहें। ऐसा हर विद्यार्थी के साथ होता है। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उसके मन में कई प्रकार के विचार उनके सामने आने लगते हैं और वो धीरे धीरे उनमें खोने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। पढ़ते कुछ हैं, दिखाई कुछ और देता है। इसका मुख्य 2 वजह होता है। पहला, उस समय पढ़ने में रुचि नहीं है, और दूसरा, आप बहुत चिंतित हो। कोशिश करें तनाव से दूर रहने की। दोस्तों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना एक बड़ी वजह है पढ़ाई में मन ना लगने की, क्योंकि दोस्तों के साथ समय का पता नहीं चल पाता, जिससे आपकी पढ़ाई का समय निकल जाता है, जो आपको बाद में चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। सिर्फ सोच इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है और नीचे गिरा सकती है। संसार की सबसे महंगी पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और मूल्यवान विचार आपके अंदर 1% कभी परिवर्तन नहीं ला सकते यदि आप बदलना ना चाहे तो। जो जानते नहीं इसलिए नहीं कर पाते वह अज्ञानी है। जो सब कुछ जानते हैं फिर भी अमल नहीं करते वो मूर्ख है। यदि हर